जोड़ी मैदान में बॉलिंग मार्ग पर नारायण गेंदबाजी करते हुए तेरसा बॉम्बार्डे क्रिकेट टीम अंपायर का फैसला दो ऑफिशियल्स यहाँ पर सम्मानीय उमेश जी मांद्रेकर सर और स्क्वायर लेग अंपायर सम्मानीय दीपक चितूरी मैच का शुरू होने का इशारा और बॉलिंग मार्ग पर नारायण चलते हुए पहली गेंद यहाँ पर ऑफ साइड में गेंद को खेला यहाँ पर शॉट कवर पॉइंट रीजन में आउटफील्ड काफी तेज है पहला रन तेज निकला दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन यानी कि थोड़ी सी मिस फील्ड और मिस की का फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को लिए 3 रन का और 3 रन के साथ अपना व्यक्तिगत खाता खोला बल्लेबाज अजय ने और अजय ने अपने खाते की शुरुआत और टीम का स्कोर बनता हुआ 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर तेरसे वांबार्डे क्रिकेट टीम की एक चर्चा काफी अनुभव टेनिस क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा अंकुश वांबार्डेकर यहाँ पर दिखा दे रहे लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज गौरव आरोंदेकर हल्की गेंद वापसी की यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर 3 रन जुड़ने के बाद वापसी की गुल्ले स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला दोपहर का सत्र कल के दिन के जयेश बात की जाए तो विपुल पवार की एक धुआंधार बल्लेबाजी 19 गेंदों में 53 रन और उसके पहले के गेंद दिन में यहाँ पर दाजी नाइक की बल्लेबाजी 2 अर्धशतक देखने के लिए मिले इस टूर्नामेंट में दाजी नाइक का 15 गेंदों में 62 रन की पारी और कल के दिन के लिए विपुल पवार जो 19 गेंदों में 53 रन लेकिन आज कौन इतिहास रचेगा इस टूर्नामेंट में स्ट्राइक बॉल गेंदबाज नारायण चले अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी करते आउट यहाँ पर ऑफ साइड में गेंद को कवर किया था जब तक गेंद को फेल करते शॉर्ट कवर पॉइंट के क्षेत्र रक्षक 1 रन पूरा किया और 1 रन की बदौलत से स्कोर आगे निकलता हुआ 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर श्री चेंडोबा चषक 2025 आज का आखिरी दिन और आखिरी दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ तेरसे बॉम्बार्डे विपक्ष सिंह जना केरवाड़ा खोज के निकाला यहाँ पर कवर रीजन में एक्स्ट्रा कवर रीजन से गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए लगभग अंपायर का फैसला आता हुआ 4 रन के लिए इस गेंद के ऊपर चौका बैकफुट पर जाकर गेंद को ऑफ साइड में यानी कि एक्स्ट्रा कवर रीजन में 4 रन के लिए और स्कोर आगे निकलता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अजय की बल्ले से निकलता हुआ चौका शुरुआत की गेंदबाजी देखिए अतिरिक्त उछाल मिला गेंदबाज को थोड़ा सा यहाँ पर कंधे का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा तेज करने की कोशिश पहले ओवर के लगभग समाप्ति पहले ओवर का लेखा चौका यहाँ पर 8 रन खर्च के गेंदबाज नारायण ने पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए तेरसे मावार्डे क्रिकेट टीम जहां पर पहले ओवर के बाद 8 रन बनाते हुए सिंह गर्जना केरवाड़ा पहला टीम की ओर से महत्वपूर्ण दूसरा ओवर लेके अंकुश वांबार्डेकर सर काफी अनुभव टेनिस क्रिकेट का ज्यादा से ज्यादा युवा के साथ काफी अनुभव है टेनिस क्रिकेट में ढेर सारी कहानी भी जुड़ चुकी है लेकिन इस मैदान में आज क्या इतिहास रहेगा यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स के सामने से छोटा सा रन बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेल गेंद को जहां पर काउ कॉर्नर के रिजल्ट से गेंद को फेल करते पहला रन तेज निकला दूसरे के लिए पलटे लगभग खतरा बन रहा है अंपायर ने यहाँ पर तीसरे अंपायर की मांग की है जहां पर देखिए दीपक जितुरी ऑफिशियल्स अंपायर काफी अच्छा फैसले दे रहे हैं काफी प्रभावित किया दोनों अंपायर ने खासतौर से उमेश जी मांद्रेकर सर दीपक जितुरी सर और उदय जी मादड़कर सर और एम्ब्रोस ने काफी अच्छा यहाँ पर प्रभावित किया अंपायर देख रहे हैं तीसरे अंपायर के लिए मांग लेकिन काफी प्रभावित किया गेंदबाज अंकुश वांबार्डे पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर देख रहे थे पहला ओवर का लेखा चौका सिर्फ 8 रन बने पहले ओवर में गेंदबाज नारायण थे यहाँ पर श्री चेंडोबा चषक 2025 पहला मुकाबला देखा दूसरा भी एक बेहतरीन कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली दूसरे मुकाबले में मैच के दरमियान हमारे करीबी दोस्त मलेवाड़ के यहाँ पर सुपुत यहाँ पर आए सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हुए सागर धोरी और सभी के दोस्तों का यहाँ पर सभी दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत और अंपायर का फैसला बनता हुआ विकेट का और अंपायर ने जरूर यहाँ पर तीसरे यहाँ पर अंपायर की मांग की रनआउट का मौका और रनआउट के रूप में पहला विकेट निकलता हुआ वापिस लौटते हुए अजय वापिस लौटते हुए
पर स्कोर रुकता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज हितेश पेडनेकर, टीम के कप्तान यहाँ पर प्रदीप पेडनेकर युवा के साथ खेल रहे, लेकिन आज हितेश पेडनेकर और गौरव आरोंदेकर ये जोड़ी मैदान में। स्कोर रुका सिर्फ 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। दूसरी की तलाश में विकेट चटकाया अंकुश बांबाडेकर सर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं यहाँ पर। जो दूसरा ओवर प्रगति पर एक लॉगन यहाँ पर टीम के कप्तान, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक शॉट कवर पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर। एक 4 यहाँ पर खिलाड़ी देख रहे हैं जो ऑन ऑफ साइड में। अच्छी फील्ड यहाँ पर, आउटफील्ड काफी तेज है लेकिन लगभग लग रहा है अंपायर का फैसला बनेगा, जहाँ पर अंपायर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अपने लिए समय दोनों अंपायर उमेश जी मांजरेकर सर और अंपायर ने जरूर सोचा जरूर यहाँ पर, जहाँ पर अंपायर की थोड़ी सी समय ले रहे अपने टीम के लिए। अंपायर का फैसला बनेगा और अंपायर का फैसला आता हमारी तरफ आता हुआ 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 13 रन यहाँ पर। तेरह रन जुड़ चुके हैं। अंपायर का फैसला 4 रन का, लेकिन बात करनी चाहिए जहां पर पहले स्पेल के सिर्फ 8 रन और अंपायर का फिर से फैसला आता हुआ चौके का। बॉलिंग बार पर अंकुश बांबाडेकर सर पहले इस गेंद के ऊपर चौका, स्कोर 13 रन तक पहुंचता हुआ। तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला और गौरव आरोंदेकर का चौका निकलता है। एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी है गौरव आरोंदेकर। और नॉन स्ट्राइक पर हितेश पेडनेकर स्विचेट करने की कोशिश, लेकिन गेंद ऑफिस से यहाँ पर ग्लस्तान में पहुंचती हुई। अच्छा गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे। विकेट के पीछे यहाँ पर कल्पेश दिखाई देते स्क्रीन के सामने। बॉलिंग बार पर अंकुश बांबाडेकर यहाँ पर पैडल स्वीप किया, यहाँ पर करने की कोशिश। लगभग देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है। अच्छा स्पेल निकल रहा है अपने टीम के लिए। खासतौर से पहला मुकाबला देखा दर्शकों ने, सभी दर्शकों का ऐसा मुकाबला देखने के लिए कम मिलता है, लेकिन ये मुकाबला देखने के लिए अवसर प्राप्त हुआ जहाँ पर पेंडुर क्रिकेट टीम और बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला क्रिकेट टीम के सामने खासतौर से काफी प्रभावित किया गेंदबाज नीलेश वैद्य ने। अच्छा स्पेल निकला उनके लिए। अंकुश बांबाडेकर सर सामने वाली छोर से फिर से एक बार विजिट करने की कोशिश। यहाँ पर देख रहे थे सिंगल बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा अपने टीम के लिए। खासतौर से अंकुश बांबाडेकर सर के लिए जहाँ पर आप कर कोशिश जरूर कर रहे हैं विजिट करने, लेकिन मौका बनेगा जहाँ पर सिंगल बनेंगे वो स्ट्राइक रोटेट होगा, वो बेहतर बन सकता है अपने टीम के लिए, शेखर जना केरवाड़ा क्रिकेट टीम के लिए। फिर से एक बार देखिए बेहतरीन स्ट्रोक निकल पड़ने का, टॉपेज लग चुका है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलते हुए लगभग ऑन साइड में गेंद को खेला था। पहला रन तेज, दूसरा भी रन निकलता हुआ लगभग तीसरा रन, यानी कि चौथे रन के लिए यहाँ पर दौड़ चुके हैं। लगभग 4 रन पूरे किए, काफी अच्छी दौड़। यहाँ पर सभी ने देखे पटरी के ऊपर कैसी ट्रेन दौड़ती है, जहाँ पर ट्रेन जैसी दौड़ती है यहाँ पर इस दौड़ लगाई है विकेट के पीछे दोनों बल्लेबाज ने, खासतौर से हितेश और गौरव आरोंदेकर ने। 4 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद तब पहले बल्लेबाजी करते हैं उस समय शेखर जना केरवाड़ा क्रिकेट टीम। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। हारने के बाद सुनहरा मौका इस मैदान में बल्लेबाजी करने का, लेकिन आज इस टूर्नामेंट में पहली टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके राजाराम वॉरियर्स तावड़े और दूसरी टीम बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला, और तीसरा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का चलता हुआ तेरसे बांबाडे विपक्ष क्रिकेट टीम सियागर जना केरवाड़ा के बीच। पहले यहाँ पर इनिंग की देखा तो 17 रन बन चुके। तीसरा ओवर निधि कोटे का दूसरा और टीम की ओर से महत्वपूर्ण तीसरा ओवर लेके फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं, जहां पर ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी मौजूद दिखाई दे रहे। खासतौर से एक अच्छी यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हितेश पेडनेकर के लिए, ऑन साइड में 5 और ऑफ साइड में 4। फील्डिंग की सजावट है।
बल्लेबाज हितेश पेडनेकरले एक बॅकवर्ड शॉटले एक शॉट गली भी तैनात किया, एक शॉट मिड विकेट भी 30 यार्ड सर्कल में, और चार खिलाड़ी 30 यार्ड सिंगल रोकने के लिए एक रन पूरा किया पर आसानी के साथ दूसरे रन के लिए आना चाहते थे बैकअप अच्छा अंकुश बांबाडेकर सर का, और एक रन जुड़ने के बाद स्कोर आगे निकला 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। सराहना जितनी कम की जाए मेरे ख्याल से जयेश हो अक्षय दुरी, लेकिन स्कोरिंग काउंटिंग यहाँ पर बेमिसाल बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग करे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। रोशन आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस झंडोबा चषक 2025 में। फील्ड पैसे यहाँ पर फिर से एक बार फील्ड में तब्दीली, जहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन रहता है तो ज्यादा मेरे ख्याल से फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नारायण ने पहला स्पेल 8 रन का रह चुका था, दूसरी स्पेल की चर्चा करेंगे तो 9 रन जुड़ चुके हैं, जहां पर अंकुश बांबाडेकर सर का तीसरा ओवर प्रगति पर जो बॉलिंग मार्ग पर नारायण चले कमेंट्री बॉक्स के सामने से सफल हुआ है, ज्यादा सफल हुआ है यहाँ पर विकेट के ऊपर गेंद टकराए और विकेट नंबर दूसरा शेखर जना के रोड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर बनता हुआ 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का सुनहरा मौका, लेकिन गेंदबाज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 13 से बाबाडे क्रिकेट टीम और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चलते हुए धीरे धीरे हरीश चोपड़ेकर, ए भी एक बेहतरीन क्रिकेटर, काफी अनुभव टेनिस क्रिकेट में, बहुत सा अनुभव है टेनिस क्रिकेट में वो हरीश चोपड़ेकर। अब यहाँ पर स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार्ग पर नारायण दिखाई देते हो, अच्छा स्पेल नारायण का पहले उस स्पेल में 8 रन खर्च किए थे। इसी स्पेल की चर्चा की थी, पहले गेंद के ऊपर सिंगल और दूसरे गेंद के ऊपर विकेट चटकाया, राइट टाइम और 2 विकेट से यहाँ पर बॉलिंग मार्ग पर ये देखिए बेहतरीन स्टॉप बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला ऑन साइड में, यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलते हुए जब तक गेंद को फेल करते खिलाड़ी, पहला रन तेज निकला और दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रन के साथ अपना व्यक्तिगत खाता खोला हरीश चोपड़ेकर ने और 2 रन के बदौलत से स्कोर आगे निकलता हुआ शेखर केरवाड़ा क्रिकेट टीम 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बेहतरीन क्रिकेट आज खासतौर से आज का आखिरी दिन, लेकिन आज स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 21 रन काफी मजबूर कर रहे हैं, जहां पर कप्तान भी काफी खुश हो के मेरे अपने प्रदर्शन से, लेकिन वही कोशिश रहेगी मेरे ख्याल से सामने वाली क्रिकेट टीम की। यहाँ पर शेखर जनवाड़ा क्रिकेट टीम वही सोच रही कि एक बड़ा टोटल कम से दोपहर के मुकाबले में 60-65 टोटल बनेगा तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल रहेगा। इससे क्या अंदाज से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हितेश पेडनेकर। ओह अच्छी गेंद थी, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की तरफ नहीं निकला, तेजी की रफ्तार से गेंद निकल रही थी वही विकेट के पीछे कल्पेश के डॉट गेंद और डॉट गेंद के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे निकलता हुआ शेखर जना केरवाड़ा क्रिकेट टीम हर ओवर में 7 रन की औसत से 21 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे चंदन बॉलिंग मार्ग पर। चंदन वही एक से खिलाड़ी जहां पर बात की जाए तो कप्तान के साथ मेरे ख्याल से अंकुश बांबाडे के ऊपर भरोसा, अंकुश बांबाडे करके एक स्पेल में 9 रन जुड़ चुके हैं और तारीफ करने वाला स्पेल मेरे ख्याल से एक बेहतरीन स्पेल नारायण का 2 स्पेल 2 ओवर डाले और 12 रन और महत्वपूर्ण 1 विकेट, इस स्पेल की सराहना है नारायण गेंदबाज की। चौथा ओवर की शुरुआत करके कमेंट्री बॉक्स के सामने राइट टाइम और 2 विकेट से स्ट्राइक पर बल्लेबाज हरीश चोपड़ेकर।
आने वाले सेकंड को खेला, बैकफुट पर जाकर पंच किया, डीप लगन में फील्डर मौजूद नारायण गेंद को गैदर करते, फील्ड करते, एक रन पूरा किया और एक रन के साथ 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। वही कोशिश रहेगी तेरे से बाबार्डे क्रिकेट टीम मेरे ख्याल से करीब से उनके लिए 40-45 रन तक रोका जाए वो बेहतर बनेगा। इसी के अंदर से यहाँ पर एक अच्छी फील्ड में तब्दीली, जहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड को कॉम्बिनेशन रहता है तो दोनों यहाँ पर फील्ड में तब्दीली करते हुए स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय आदरणीय गणेश उर्फ बाळू गावडे यांचं आगमन होत आहे। श्री झेंडोबा कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आपल्याला विनंती असेल गणेशजी आपण आमच्या मान्यवर कक्ष देऊन स्थानापन्न व्हायचंय। गणेश उर्फ बाळू गावडे मैच कर चलते फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी वापसी हो रही। चंदन ने यहाँ पर नारायण ने जरूर, नारायण मेरे ख्याल से उनके लिए कुछ कान मंत्र दिया होगा, मेरे ख्याल से उनके लिए जरूर बताया था आपको स्पेल करना है, एक अच्छी लाइन से गेंदबाजी करे वो बेहतर बनेगा, उसी के अंदाज से गेंदबाजी हो रही है जहाँ पर अपना छोर बदलते हुए राइट हैंड और राउंड द विकेट से। ये देखिए लंबा यहाँ पर हेड लग चुका है लेकिन नारायण गेंद के नीचे कैच को गैदर करते हो और हितेश पेडनेकर तीसरे विकेट के रूप में वापस लौटते हुए सिंह गर्जना केरवाड़ा क्रिकेट टीम। जगह अपने टीम का टोटल स्कोर मेरे ख्याल से 50-60 बनेगा तो बेहतर या होगा, लेकिन नए बल्लेबाज प्रकाश एरागी उसमें क्षमता है, बड़े हिट लग सकते हैं उनकी बल्ले से, लेकिन कोशिश करेंगे इस दोपहर के सत्र में यही पर कल के दिन के कहानी दोपहर के सत्र विपुल पवार के एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज से 19 गेंदों में 53 रन जुड़े थे तो आज मैच बनने चाहिए। शॉट पुल करने की कोशिश, बैकफुट पर जाकर पंच के यहाँ पर मिड विकेट, यहाँ पर मिड विकेट से यहाँ पर फेल करते बाउंड्री से, जब तक एक रन पूरा किया दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं और दूसरा रन भी पूरा किया। हरीश चोपड़ेकर अच्छा साथ निभा रहे, 2 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 24 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सिंह गर्जना केरवाड़ा क्रिकेट टीम। चौथा ओवर प्रगति पर, इस ओवर की आने वाले अभी तक 2 गेंदें बच चुके। चंदन ने अच्छा साल यहाँ पर अच्छा स्पेल निभाया है, खासतौर से कप्तान ने जो भरोसा दिखा, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर चंदन द्वारा आगे निकले, सफल हुए थे जरूर यहाँ पर जोरदार अपील करते हुए, लेकिन और एक विकेट निकलता हुआ 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर सिंह गर्जना केरवाड़ा क्रिकेट टीम स्कोर रुकता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक अच्छा काम निभाया अपने टीम के लिए, खासतौर से एक ब्रेक थ्रू, उसके बाद अच्छा स्पेल, खासतौर से स्पेल की चर्चा करेंगे तो 3 रन रोशन और 2 विकेट, क्या स्पेल किया है काफी पर यहाँ पर आज प्रभावित किया गेंदबाज तेरे से बाम्बार्डे क्रिकेट टीम। शुरुआत के 2 स्पेल नारायण का, तीसरा यहाँ पर 1 स्पेल अंकुश बाम्बार्डेकर सर का और चौथे ओवर की बात की जाए तो सिर्फ इस ओवर में 3 रन और महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाते हुए चंदन एक गेंदबाज चंदन बगड़े जो बॉलिंग बार पर अच्छी गेंद, ज्यादा सफल हुए यहाँ पर बल्लेबाज नए बल्लेबाज पवन तांडे लाते हुए 1 रन आसानी के साथ अंपायर का फैसला लेग बाइस का और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ रोशन 25 रन बन चुके हैं। 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर सिंह गर्जना केरवाड़ा क्रिकेट टीम 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर डी से। ललित बगड़े नए गेंदबाज मैदान के ऊपर दिखाई देते, ललित भी अच्छे यहाँ पर काफी प्रभावित किया था मैच के दरमियान वो ललित बगड़े, खासतौर से कप्तान ने जरूर नाम लिया था मेरे ख्याल से, और जहाँ पर गेंदबाजी की थी चंदन बगड़े, ललित और अंकुश बाम्बार्डेकर से काफी अच्छा प्रभावित किया। और सभी जहाँ पर आज आखिरी दिन और आखिरी दिन के लिए जो दर्शक जुड़ चुके इस टूर्नामेंट, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत।
आगे निकले, टॉप पेश लग चुका था, बैकवर्ड शॉट लीग दिशा में यहाँ पर लॉन्ग लेग रीजन में, जब तक गेंद को फेल किया और एक रन आसानी के साथ खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर 26 रन तक पहुंचता हुआ। जो आखिरी ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर की पहला गेंद का खेल समाप्त हुआ और ललित बगड़े अब बॉलिंग मार्ग पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ललित बगड़े यहीं पर परेशानी जरूर देख रहे थे सामने वाले के बल्लेबाजी में, खासतौर से हरी चोपड़ेकर स्ट्राइक पर। आड़े बल्ले से गेंद को खेला यहाँ पर बैकफुट पर जाकर लगभग गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए हरी ऑन फायर, सिक्सर। के साथ 32 टोटल पहुंचता हुआ, काफी इस दर्शक जुड़ चुके हैं ज्यादा से ज्यादा शिरोडा केरवड़ा से इस सपोर्टर्स आए हैं इस जना केरवड़ा क्रिकेट टीम के लिए, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैच के दरमियान ललित बगड़े बॉलिंग मार्ग पर इस एक अच्छी छोटी गेंद के ऊपर छक्का। दूसरी गेंद की बात की जाए तो अभी तक 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और 7 रन खर्च किए ललित बगड़े बॉलिंग मार्ग पर। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर के वही शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ पर ललचाया गेंद बल्लेबाज के लिए, गेंद को आगे पिच किया था पर गोल्डन स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला गेंदबाज ललित बगड़े के लिए और गेंद से यहाँ पर विकेट के पीछे कल्पेश की आदत करते हुए खासतौर से आज प्रभावित किया नारायण, और नारायण के साथ जो गेंदबाज चंदन बगड़े ने। ये देखिए यहाँ पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए शॉटम पुल गेंद, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए हरी ऑन फायर। और यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, 38 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। लग रहा था मेरे ख्याल से कि ये स्कोर नहीं बने, लेकिन ये ओवर मेरे ख्याल से काफी खराब प्रदर्शन देख रहे हैं, काफी निराशा होगी। और अंकुश बांबाड़ेकर सर के साथ यहाँ पर चेहरे के ऊपर ललित चले, फिर से एक बार में निहाल हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद लगभग सीमा रेखा तक पहुंच रही है, लेकिन फिर से एक बार अंपायर का फैसला आता हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए और स्कोर बनता हुआ कुल मिला के 44 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। भाई स्पेल 19 रन अभी तक खर्च किए, आखिरी गेंद होगी 44 रन स्कोर बोर्ड के। क्या हरी ने यहाँ पर बेहतरीन, यहाँ पर कल के दिन की याद और आज का दिन देखिए, इतिहास कर सकते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पर थोड़ी गति मिश्रण, यहाँ पर वेरिएशन दिखा है, यहाँ पर गेंदबाज ने थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, वही यहाँ पर अंदाजा नहीं। और अंपायर का फैसला आता हुआ लेग बाइज का, और लेग बाइज के साथ सिंगल, और सिंगल के साथ 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 46 रन का लक्ष्य तेरे से बांबाडे क्रिकेट टीम के साथ था, लेकिन हरी चोपड़ेकर ने काम निभाया। इसी ओवर का लेखा जोखा देख सकते हैं रोशन, इसी ओवर में खास तौर से 3 बड़े शॉट हरी चोपड़ेकर की बल्ले से, लेकिन काफी प्रभावित किया हरी चोपड़ेकर ने। दूसरी एंड से देखा तो गौरव आरोंदेकर 2 चौके जरूर लगे और अजय का 1 चौका, और बाकी यहाँ पर पूरा श्रेय इस टीम का हरी चोपड़ेकर। पूरा टीम मैनेजमेंट काफी खुश होंगे, काफी सपोर्टर आए, सभी उनकी तालियां बजा के तारीफ कर रहे हैं। काफी प्रभावित किया हरीश चोपड़ेकर ने। 45 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर, और मैच जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत होगी। 30 गेंदे और 46 रन, ये मैच का समीकरण है। और आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर अक्षय दुरी।
कॉम्बॉक्स समोर यायचंय. चलेंगे मैदान के बीच में एक बिग फाइट मुकाबला मैदान के बीच में. संकेत गेंदबाजी मार्क के ऊपर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 46 रनों का टारगेट मैदान के बीच में सेट किया गया. पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला जय तिरसे हमारी टीम का और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था बिल्कुल सीए गर्जना केवरा टीम को. और पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या बेहतरीन पर बल्लेबाजी मैदान के बीच में. गेंदबाजी मार्के पर संकेत चले. पावर प्ले का पहला ओवर फील्ड बिल्कुल लगाई जा चुके. दो खिलाड़ी 30 के दायरे के बाहर रहेंगे. स्ट्राइक के पर अगर बात की जाए तो साहिल ये बल्लेबाज छोटे कद के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में. 9 सेकंड के ऊपर देवेंद्र और इसी बीच अंपायर का मैच चुन का आगाज हमारे तरफ आता हुआ. इसी बीच पहली गेंद लेकर संकेत चले. ब्लॉकर में डालने का प्रयास. स्ट्रेट ग्राउंड खेल कर निकला है. सिंगल रन. वन बाउंस सीमा रेखा पार गेंद निकले. सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. लाजवाब बल्लेबाजी. ये गेंद बिल्कुल थोड़ी सी बाहर की तरफ जरूर निकली थी. गेंद बल्लेबाज को ललचाया जरूर था लेकिन बल्लेबाज स्टेप आउट कर आगे निकल चुके थे और इसीलिए बिल्कुल ये बिंद गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर. मात्र 4 रन बने के पहले गेंद के ऊपर. फिर एक बार तीसरी गेंद लेकर संकेत चले और एक गेंद ये अब मात्र टिप्पा करने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद बल्लेबाज ने दंडित कर दिया. एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा. यस अंपायर डिसीजन. फाइनल डिसीजन वाइट. यहाँ पर गेंद एक अतिरिक्त रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 5 रनों के ऊपर. बिल्कुल ऑफ टिक हल्की सी बाहर रखी थी. वाइट की तरह अंपायर ने वहां पर दंडित कर दिया. फिर एक बार संकेत चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. इस बीच ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी. बहुत ही बढ़िया गेंद. थोड़ी सी अंदर की तरफ आने वाली गेंद थी लेकिन एलबी के तहत 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर. 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा. 6 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड नजर आता हुआ. लाजवाब गेंदबाजी. पावर प्ले के पहले गेंद के ऊपर जरूर चौवा लगा था लेकिन उसके बाद थोड़ा सा शांत रखा है बल्लेबाजों को. जकड़ के रखा है. बांध के रखा है बिल्कुल. कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ. चौथी गेंद लेके फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के पर. संकेत एक बेहतर गेंदबाज है. एक सफल गेंदबाज है. पावर प्ले का पहला ओवर लेकर मैदान के बीच में और एक गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद काफी बाहर निकली और अंपायर ने फिर एक बार दंडित कर दिया और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा. 7 रन स्कोर कार्ड की. प्रॉपर्टी की हल्की सी बाहर निकली गेंद. बिल्कुल अगर लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन होता है तो बिल्कुल ये दिक्कतें होती है मैदान में गेंदबाजों को. हर एक गेंद के ऊपर अगर स्ट्राइक रोटेट होता है तो बिल्कुल लाइन और लेन को चेंज करना होता है. इस बीच आड़े बल्ले के साथ घुमाया बिल्कुल काउ कॉर्नर के रीजन में. गेंद ट्रेवल होते हुए यहाँ पर खिलाड़ी आते गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे. तब तक दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज. 2 रन मुकम्मल किया आसानी के साथ और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 9 रनों के ऊपर नजर आता हुआ. कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ. 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त मैदान के बीच में. अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है इस पावर प्ले के पहले ओवर का. बेहतरीन गेंदबाजी. उतनी बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के बीच में चल रही है. 46 रनों के जवाब में स्ट्रेट ग्राउंड फिर एक बार बिग हिट करने का प्रयास. कैच के लिए मौका बनेगा और बिल्कुल सेफ डैन जिनको हाथ में कैच निकला और चलता किया विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन. डीजे
खेलने का प्रयास बिल्कुल लाजमी था। शॉट बिल्कुल कनेक्ट बहुत ही बड़े तरीके से हुआ था, लेकिन वो दूरी वहां पर तय न कर सका गेंद। और इसी बीच एक विकेट का पतन। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, और 5 गेंदों के ऊपर मात्र 9 रन बने। एक विकेट नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अब मात्र संकेत चले फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर। पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर स्ट्राइक के ऊपर एक राइट हैंड बल्लेबाज नारायण नजर आता हुआ। टैप किया बिल्कुल पॉइंट के रीजन में। जब तक वहां पर के खिलाड़ी जाते गेंद के ऊपर गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन यानी कि डबल डिजिट में यहाँ पर स्कोर तब्दील होता है 10 रनों के ऊपर। डीजे गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज है मैदान के बीच में, जिनके ऊपर जिम्मेदारी प्रदीप पेडनेकर सर इस टीम का नेतृत्व करते हुए सीए गर्जना केरला टीम का। और ये बिल्कुल एक बेहतर गेंदबाज को लाया है पवन, जो कि गेंदबाजी मार के ऊपर। स्ट्राइक कीपर अगर बात की जाए तो देवेंद्र, जो कि स्ट्राइक कीपर बल्लेबाजी करता हुआ। नॉन स्ट्राइक के ऊपर नारायण, बिल्कुल साहिल, जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। पवन चले इसी बीच अपने ओर से पहली गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी। पावर प्ले का ओवर जो कि खत्म हो चुका है, अब मात्र फील्ड तोड़ से तितरे जा चुके हैं। और इसी बीच चले पवन अपने ओर से पहली गेंद लेकर कट करने का प्रयास। बल्लेबाज गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद ऑफ टिक के बाहर निकली और अंपायर ने दंडित कर दिया अतिरिक्त रन के तहत। एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 11 रनों के ऊपर। बिल्कुल बिना पायल बजे घुंघरू बिल्कुल रन निकलते हैं मैदान के बीच में। स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर एक बार चले फ्लोर फुल टॉस गेंद आड़े बॉल के साथ स्क्वायर लेग कर में डीप स्क्वायर लेग कर में गेंद ट्रेवल हो रही है, तेजी और रफ्तार के साथ गेंद निकले सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए डीजे। के बल्लेबाज ने नारायण ने लाजवाब बल्लेबाजी। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर पवन, हल्के से टैप किया पॉइंट के रिजल्ट में। वहां पर के खिलाड़ी तैनात है, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। बैकअप वहां पर था नहीं और इसीलिए बिल्कुल वो थ्रो हुआ नहीं वहां पर। एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 16 रनों के ऊपर। स्कोर कार्ड निकलते हुआ मात्र एक विकेट। देवेंद्र वापस डगआउट पे लौट चुके हैं, लेकिन मैदान के बीच में एक पार्टनरशिप बिल्ड होने की तैयारी यहाँ पर मैदान के बीच में नजर आती हुई। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में अभी भी जारी है। स्ट्राइक के बराबर मात्र साहिल नजर आते हुए, जो कि लेफ्ट बल्लेबाज है। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। पवन चले अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होने के बाद अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी जारी है। सामने लेफ्ट बल्लेबाज है और इसी बीच पवन चले कारपेट से बिल्कुल खेल के निकाला गेंद को। जब तक फिर एक बार खिलाड़ी के पास गेंद, सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के तहत पारी का स्कोर 17 रनों के ऊपर। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर बिल्कुल अच्छी गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ, ये कोशिश मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का, और स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन बने। लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी जारी है। उतनी बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी मैदान के बीच बीच में सिंगल डबल, और जैसे खराब गेंद निकलती है तो बड़ा शॉट के लिए तलाश करते हैं। बिल्कुल लाजवाब सो जाए मैदान के बीच में। तेर से बाम्बर टीम की
टैप किया, फिर एक बार पॉइंट के रिजल्ट में वहां पर खराब फील्डिंग, सिंगल मिलेगा दूसरे का प्रयास मैदान के बीच में, आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे। जब तक खिलाड़ी थ्रो करते वापस तब तक 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे निकल चुका है। बिल्कुल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, हल्की सी मिस फील्ड और फंबलिंग नजर आई और उसका फायदा मिलता हुआ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। टैप करने का प्रयास, बिल्कुल पॉइंट के रीजन में गेंद शायद जाएगी सीमा रेखा करीब जाकर यहाँ पर फील्ड करी, लेकिन गेंद बिल्कुल निकल गई 4 रनों के लिए। फील्डिंग बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था, प्रयास बहुत ही बढ़िया था वहां पर, लेकिन गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। डीजे ऊपर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे कि दूसरे का प्रयास रहेगा मैदान के बीच में, हालांकि मैदान के बीच में और सिंगल रन के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। संघनायकाने मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, कृपया लवकरात लवकर कॉम्बॉक्स समोर यायचंय। विजय स्फोट उभादांडा संघ तसेच जयभवानी अणसूर होडोरा संघ, संघाच्या संघनायकांना विनंती, कृपया लवकरात लवकर कॉम्बॉक्स पाशी यायचंय। संकेत फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर मैदान के बीच में गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक बेहतर गेंदबाज है, सफल गेंदबाज है मैदान के बीच में। स्ट्राइक की अगर बात की जाए तो नारायण ये बिल्कुल बल्लेबाज नजर आते हुए सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर को शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद के बाद सिंगल रन बना। संकेत की बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी मैदान के बीच में, पावर प्ले में बिल्कुल जकड़ के रखा था, बांध के रखा था बल्लेबाजों को। और अब मात्र अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर सामने अब मात्र लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और उसके बाद चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। संतोष 46 रनों का पीछा करना है और 46 रनों का पीछा करने के लिए एक बेहतर शुरुआत मैदान के बीच में। आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, करीबी मामला नो स्ट्राइक पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, काबिल तारीफ फील्डिंग की मैदान के बीच में। हरी वहां पर नजर आते हुए कुल मिलाकर 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, संकेत की लाजवाब गेंदबाजी, प्रदीप पेडनेकर सर के नेतृत्व में चलती हुई सिंह गर्जना केडोरा टीम हाल बिल्कुल युवाओं का भरना इस टीम में और बिल्कुल प्रेरित किया है मैदान में। लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी जारी है। एक तरफ अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आती हुई, इसी बीच हल्के से खेला हुआ गैप में और यहाँ पर सिंगल रन मिलेगा। सूझबूझ वाला शॉट, बिल्कुल तकनीक भरा शॉट था मैदान के बीच में। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 46 रनों के जवाब में बल्लेबाजी जारी है बिल्कुल मैदान के बीच में जयतीर तेर से बामने टीम की, और बिल्कुल उनको रोकने के लिए सीधे गर्जना केरला टीम एक छोर के ऊपर डटी हुई है। लाजवाब फील्डिंग, उतनी बढ़िया गेंदबाजी मैदान के बीच में।
बड़ा हेलो, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल लॉन्ग टॉप के नजर में गेंद ट्रेवल होती हुई सिंगल रन मुकम्मल, दूसरा रन का प्रयास, यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। थोड़ा सा यहाँ पर कैच को ड्रॉप किया, बिल्कुल एक मौका जरूर बना था मैदान के बीच में लॉन्ग स्टॉप के रिदम में। ऐसे छोटे छोटे से मौके भूलना नहीं चाहिए। अगर बात की जाए इस फॉर्मेट की, तो बिल्कुल आप क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर हर एक मौका आपको भुनाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़े से नाराज मैदान के में प्रदीप नजर आते, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा मुकाबला इस स्टेज पर आप खेल रहे हो, तो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे मौके आपको भुनाने पड़ेंगे। और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, फिर एक बार संकेत अपने ओर से पांचवी गेंद लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के स्थानों में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, 5 गेंदों का समाप्ति के बाद 29 ही हालात मैदान के ऊपर। देवेंद्र वापस डगआउट में लौटने के बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड करके यहाँ पर मैदान के बीच में बल्लेबाजी जारी है, लेकिन एक दो बड़े शॉट की तलाश मैदान में होनी चाहिए थी। कदमों का इस्तेमाल, आगे आकर खेलने का प्रयास, गेंद काफी देर तक हवा में खड़ी होती हुई, खिलाड़ी आएंगे खुद गेंदबाज गेंद के नीचे। विकेट नंबर 2, बैक टू द पवेलियन डीजे। यस डीजे, नया बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में मिस्टर तेरसे बामर्ड से मिस्टर गौरव साडेकर मैदान के बीच में, एक ताबड़तोड़ वाला खिलाड़ी, एक 20 फुट वाला खिलाड़ी जिन्होंने 50 रन की पारी इस मैदान के ऊपर खेली है, वो गौरव साडेकर मैदान के बीच में नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेगा। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो नारायण ये बल्लेबाज एक छोर के ऊपर टिके हुए हैं। बची है 12 गेंदे और 12 गेंदों में कम से कम 17 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 17 रन है जीत का इक्वेशन। जो जीतेगा वो अगली फेरी में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। इसी बीच गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, गौरव गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आ चुके हैं, सामने है बिल्कुल नारायण, एक राइट हैंड बल्लेबाज मैदान के बीच में। फिर से एक बार लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में नजर आता हुआ, हल्के हाथ से खेल दिया स्क्वायर लेग के रिदन में, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास रहेगा यहाँ पर, दूसरा रन मुकम्मल करते हुए क्या तीसरे के लिए पलटेंगे दोनों बल्लेबाज। 2 रनों के ऊपर संतुष्ट है यहाँ पर, 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 15 रनों की जरूरत आने वाली 11 गेंदों के ऊपर, इसको बिल्कुल खेल कहते हैं। जहां पर जरूरत है सिंगल डबल की, वहां पर सिंगल डबल से काम बन रहा है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर और स्कोर कार्ड को आगे रखते हुए 31 रनों के ऊपर 15 रनों की जरूरत मैदान के बीच में, आने वाली 11 गेंदे। और इसी बीच फिर एक बार चले गौरव, फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले का फिर एक बार घुमाया, सिंगल रन मुकम्मल करके बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर। दूसरे रन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिंगल के पर संतुष्ट होना बल्लेबाज। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, कुछ रिस्क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने है बिल्कुल, आपके पास एक ताबड़तोड़ वाला बल्लेबाज है, विस्फोटक वाला बल्लेबाज है मिस्टर गौरव सडेकर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ लेफ्ट बल्लेबाज है, तूफानी बल्लेबाजी करता है मैदान के बीच में। गौरव जो कि गेंदबाजी मार के पर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होने के बाद चलेंगे गेंदबाजी मार के पर गौरव। 10 गेंदे और 14 रनों की जरूरत मैदान में, 10 गेंदे 14 रन जीत का इक्वेशन है बिल्कुल। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली हो चुकी है, और इसी बीच चले गौरव अपने ओर से अगली गेंद लेकर, हल्के हाथ से खेल के निकाला बिल्कुल कवर के रिदन में। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र कमबैक करने की कोशिश, बेहतरीन गेंदबाज है, 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त।
तेती थी हालात मैदान के ऊपर, फिर एक बार चले चौथी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास बिल्कुल सफल भी हो चुके हैं यहाँ पर। सिंगल रन मुकम्मल करके गेंद बिल्कुल निकल चुके हैं तेजी और रफ्तार के साथ, सीमारे का पार 4 रनों के लिए डीजे। बिल्कुल गेंद को दिशा दी और गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार निकली 4 रनों के लिए। फिर एक बार चले गौरव गेंदबाजी मार के ऊपर, 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है, 8 गेंदों का खेल बाकी, 9 रनों की जरूरत। और इसी बीच फिर एक बार गौरव चले गेंदबाजी मार के ऊपर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लॉफ्ट एंड कवर ड्राइव का इस्तेमाल मैदान के बीच में, कैच के लिए मौका और विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन डीजे। का खेल बाकी, 9 रनों की है जरूरत। अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी गौरव की, बिल्कुल अब मात्र कम बैक करने की कोशिश, वापसी करने की कोशिश मैदान के बीच में। आखिरी गेंद बिल्कुल पांच चौथे ओवर की नजर आती हुई। फिर एक बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में और इसी बीच चले आखिरी गेंद लेकर गौरव, अल्टी पल्टी, इस बीच बिग हिट करने का प्रयास, लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए डीजे। धीरे धीरे मैदान के बीच में नीलकंठ ये गेंदबाज स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल 6 गेंदे और 3 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 3 रन, यह जीत का इक्वेशन मैदान के बीच में। क्या लाजवाब स्ट्रोक रहा, बिल्कुल अगर बात की जाए तो अक्षय का एक खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा पार पहुंचाई 6 रनों के लिए। मात्र 3 रनों की अब मात्र जरूरत। गौरव साडेकर स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए, पहली गेंद बेग हिट करने का प्रयास, गेंद हवा में खड़ी होती, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, कैच के लिए मौका बनेगा और विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन डीजे।
थैंक यू। 5 गेंदों का खेल बाकी है, अभी भी बिल्कुल 3 रनों की जरूरत, कैच के लिए बिल्कुल मौका बना और चलता किया बिल्कुल गौरव सोडेकर। बैक टू द पवेलियन, नया बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में ललित नजर आएंगे, स्ट्राइक कीपर फिर एक बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, क्या बेहतर गेंदबाज होगी। बिल्कुल पिछला मुकाबला हमने देखा, बिल्कुल लाजवाब तरीके से बिल्कुल एक कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन क्या फिर एक बार इस मुकाबले में कांटे की टक्कर नजर आएगी, क्योंकि 5 गेंदों का खेल बाकी है और 3 रनों की जरूरत। हल्के हाथ से खेलकर निकाला, मौका जरूर बनता 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन सिंगल रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 46 रनों की जरूरत, मैच को जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत है। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर बिल्कुल दर्शकों को देखने को जरूर मिलेगा। और इसी बीच चले नीलकंठ अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी है और सामने फिर एक बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नजर आते हुए। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के पर नीलकंठ अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर, पटकी हुई गेंद बिल्कुल टैप करना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से और एक बिंदी गेंद की समाप्ति। बची है 3 गेंदें, 3 गेंदों के ऊपर मात्र 2 रनों की है जरूरत, लेकिन क्या बेहतरीन यहाँ पर मुकाबला चल रहा है मैदान के बीच में। हर एक रन की अहमियत अब पता चलेगी बिल्कुल। अगर बात की जाए सीए गर्जना केरला टीम हो और जयतीर तेर से हमारी टीम हो, दोनों टीमों को हर एक रन का महत्व अब मात्र पता चलेगा, क्योंकि 2 रन जीतने के लिए और बची है मात्र 3 गेंदें। इसी बीच चले फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नीलकंठ अपने ओर से चौथी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नजर आता हुआ। ये गेंद बिल्कुल लाजवाब गेंद मैदान के बीच में, बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं, विकेट को सेक्रीफाइस करने के ऊपर मजबूर किया। कुल मिलाकर बची है 2 गेंदें और 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। डीजे रुको जरा। में दीपक 07 नंबर के जर्सी पहने हुए, 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत। मैदान के बीच में फिर से एक बार हाई वोल्टेज मुकाबला, मुकाबले ने बिल्कुल करवट बदल ली। अब मात्र हाई वोल्टेज में मुकाबला, अस्तित्व की लड़ाई मैदान के बीच में। जो जीतेगा वो अगले फेरी में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। बिल्कुल एक अस्तित्व की लड़ाई मैदान के बीच में। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नीलकंठ, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या कसवट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो ललित ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नजर आता हुआ, अपने ओर से अगली गेंद पट्टी गेंद, फिर एक बार कैच किया मौका और यहाँ पर देखो लाजवाब मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला, रोमांच भरा मुकाबला मैदान के बीच में। और एक विकेट का पतन, बची है मात्र 1 गेंद और 1 गेंद में 2 रनों की जरूरत। डीजे स्ट्राइक के ऊपर बची है गेंद 1 और 1 गेंद के ऊपर 2 रनों की जरूरत। बिल्कुल हर एक रन की अहमियत मैदान के बीच में अब सब समझ आएगी सभी दर्शकों को, सभी खिलाड़ियों को। एक रोमांच भरा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीच में। बची है गेंद 1 और 1 गेंद के ऊपर 2 रनों की जरूरत। एक कड़ा मुकाबला दोपहर के सत्र में, एक कड़ी धूप में, बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला, दर्शकों का बिल्कुल मनोरंजन करता हुआ मैदान के बीच में। पिछला मुकाबला बिल्कुल आखिरी गेंद तक गया था, यह मुकाबला बिल्कुल आखिरी गेंद तक। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा और अगर जीतते हैं तो बिल्कुल, अगर बात की जाती है, हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। एक कड़ा मुकाबला मैदान के बीच में। तारीफ करने होगी नीलकंठ की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लाजवाब गेंदबाजी की अभी तक मैदान के बीच में।
मात्र 1 रन खर्च किया 5 गेंदों के ऊपर। अब मात्र आखिरी गेंद का खेल बाकी है। 2 रनों की जरूरत। फील्ड में बिल्कुल तब्दीली ला चुके हैं, जानते हैं बिल्कुल प्रदीप पेडनेकर इस मैच की अहमियत, इस मुकाबले की अहमियत जानते हैं। और फिर एक बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दील होने के बाद बिल्कुल एक कांटे की टक्कर है, हाई वोल्टेज मुकाबला है, दर्शकों का पूरे मनोरंजन। मैंने पहले ही कहा था इस मुकाबले में जरूर होगा। झंडूबा चषक 2025 का ये आगाज बिल्कुल एक बेहतरीन टूर्नामेंट और एक बेहतरीन मुकाबले आज के दिन में इस फाइनल डे में देशों विदेशों को देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित ये मुकाबला बिल्कुल आपको बहुत भाएगा, क्योंकि लाजवाब मुकाबला, कांटे की टक्कर मैदान के बीच में। और इसी बीच चले नीलकंठ गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी। सामने राइट हैंडर बल्लेबाज कल्पेश जो फ्रेश बल्लेबाज है मैदान के बीच में, और उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश फील्ड में तब्दीली ला चुके हैं बिल्कुल प्रदीप पेडनेकर। और चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, एक कड़ा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीच में। क्या बेहतर मुकाबला, फील्ड में तब्दीली बार बार लाने की कुछ जानते। एक गेंद और 2 रन की अहमियत मैदान के बीच में। इस मुकाबले की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। एक बेहतरीन आयोजन है, झंडूबा चषक 2025 का है, बिल्कुल फाइनल डे है। चले आखिरी गेंद लेकर नीलकंठ, ब्लॉक बॉल वाली गेंद, क्लीन बॉल करने का प्रयास यहाँ पर। हेलो 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 हेलो, 1 मिनिट आयोजक बोर के गेले